नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है ऑल पास फिल्टर सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है ऑल पास फिल्टर। देखिए ऑल पास फिल्टर जो हमारा होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि इट पासेस ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ऑल पास फिल्टर है क्या? ये आपका सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे इस बात को कि जब ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है तो फिर इसका यूज क्या है? इसको बिना लगाए भी तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज पास हो जाती हैं, तो फिर इसका यूज है क्या? तो इसका जो यूज है वो काफी डिफरेंट है, जो हम लोग इक्वेशन निकालने के बाद ही समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग ऑप-एम्प का यूज करके इक्वेशन निकाल लेते हैं गेन का, उसके बाद मैं आपको इसका रियल यूज समझाऊंगा कि जब ये सारी फ्रीक्वेंसीज को पास ही करता है तो इसका यूज है क्या। तो सबसे पहले हम यहां पर ऑप-एम्प का सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये जो हमने ऑल पास फिल्टर का सर्किट बनाया है, अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा एक सर्किट ही है जिसे आपको सॉल्व करना है। मेन क्या है हर एक सर्किट में ऑप-एम्प के कि सर्किट को सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन जो आंसर आएगा ना उसका एनालिसिस आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रह गई है। क्योंकि सर्किट अब आप इतने सारे सॉल्व कर चुके हैं कि सर्किट सॉल्व करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप देखिए यहां पर ये जो आपने सर्किट ड्रॉ किया है उसमें आप देख पा रहे होंगे 3 आपके रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 के नाम हमने R1 दिए हैं, एक का नाम R दिया और एक कैपेसिटर लगा है। VI जो है वो आपका लगभग दोनों में ही लग रहा है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, और आपको एक V0 कैलकुलेट करना है। यहां पर चूंकि ये नेगेटिव फीडबैक आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो वोल्टेज आपका नेगेटिव टर्मिनल पे होगा सेम वोल्टेज आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा। तो यहां पर आपका टारगेट क्या होगा कि आप पहले एक बार VA ऊपर वाला निकाल लीजिए, एक बार नीचे वाला, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, और करंट के डायरेक्शन जैसा आपका मन करता है उस तरीके से आप दे सकते हैं, जैसा मैंने हमेशा बोला आपको। तो अगर आप KCL लगाते हैं VA पर, सबसे पहले ऊपर वाले VA पर, तो देखिए क्या होगा आंसर हमारा, VI माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू, या चाहे तो इधर लेके माइनस भी ले सकते हैं, या आउटगोइंग करंट है इक्वल भी ले सकते हैं आप, VA माइनस V0 अपॉन R1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका R1 और R1 कैंसिल होगा, तो VI प्लस V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2VA। ये आप पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, और सेकेंड इक्वेशन आप नीचे वाले VA पर KCL लगा दीजिए, तो KCL एट VA, ये कितना हो जाएगा देखिए आप ध्यान से, फिर से इनकमिंग क्या है आपका VI माइनस VA अपॉन R, और आउटगोइंग कितना हो जाएगा आपका C के थ्रू है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस VA अपॉन C का इंपेडेंस क्या होता है 1 अपॉन j ओमेगा C। ध्यान रखिएगा आपको हमेशा इंपेडेंस लिखना है, R का इंपेडेंस R होता है तो आपने R लिखा, C का इंपेडेंस 1 अपॉन j ओमेगा C होता है, तो वोल्टेज डिफरेंस VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 बाय j ओमेगा C। तो यहां से VI माइनस VA अपॉन R माइनस VA इंटू j ओमेगा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो VI माइनस VA माइनस VA j ओमेगा RC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 VA की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA कॉमन, तो VA की वैल्यू कितनी है आपकी VI प्लस V0 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में कितना है आपका 1 प्लस j ओमेगा RC। तो ये यहां पर आपने VI निकाल लिया। अब आप देखिए आपको VI को एक तरफ करना है, V0 को एक तरफ करना है, तो आप देखिए यहां पर 2VI 2 को अगर आप इस तरफ ले आए इज इक्वल टू कितना है आपका, देखिए VI इंटू 1 प्लस j ओमेगा RC है, प्लस V0 इंटू 1 प्लस j ओमेगा RC है। तो जब आप VI वाले टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे तो VI प्लस VI इंटू j ओमेगा RC, तो 2VI माइनस VI कितना बचेगा, VI माइनस VI
जे ओमेगा आर सी इज इक्वल टू क्या है, V0 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। तो यहां से V0 अपॉन VI की जो वैल्यू है, मतलब गेन A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। और अगर आप चाहें तो इसका मॉड ऑफ ए निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, आप देखिए, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब आप f की वैल्यू चाहे 0 पुट करिए, चाहे इन्फिनिटी पुट करिए, चाहे 10 पुट करिए, चाहे 100 पुट करिए, कोई भी f की वैल्यू पुट करिए, ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्ट में लिखाया था, इट पासेस ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर फिर जब ये सारी फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है तो इसका यूज है क्या, तो इसका यूज अगर आपको समझना है तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, हम यहां पर निकालेंगे एंगल ऑफ ए। जब आप एंगल ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में y वाला जो टर्म है, इमेजिनरी वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। फिर डिनोमिनेटर के सामने क्या लिखेंगे, माइनस, और वो किसका फॉर्मेट है, x प्लस जे वाई का, तो सिंपली क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहां पर जो एंगल ऑफ ए आपका निकल कर आया है वो आया है -2 टेन इनवर्स ओमेगा आर सी। तो मॉड ऑफ ए तो 1 आया, मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, लेकिन एंगल ऑफ ए जो आया है -2 टेन इनवर्स ओमेगा आर सी। अगर आप यहां पर देखते हैं ओमेगा की वैल्यू 0, मतलब f इक्वल टू 0 पर जो एंगल ऑफ ए आपका आएगा टेन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 डिग्री। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो एंगल ऑफ ए टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। तो एक्चुअल में आपको ये बात समझनी होगी कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा जो आप कहीं पर भी ओमेगा या एफ निकालते हैं, ओमेगा या एफ होता क्या है आपका, ओमेगा या एफ होता है सोर्स फ्रीक्वेंसी। जो भी आप वोल्टेज सोर्स या जो भी आप इनपुट दे रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। और वो जो इनपुट है जब वो पास होता है फिल्टर से तो वो सारा का सारा पास हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए 1 है, मतलब ऑल पास फिल्टर सारे सिग्नल को पास कर देगा। लेकिन होगा क्या, ओमेगा की वैल्यू मतलब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे वेरी करेगी उसके अलग अलग पोर्शन को फेस शिफ्ट भी अलग अलग मिलेगी। जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जहां पर 0 होगी उसको मिलेगा 0 डिग्री फेस शिफ्ट, जहां पर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी 0 डिग्री से थोड़ी ज्यादा वहां पर उसको मिलेगा कुछ नेगेटिव। देख सकते हैं आंसर आपका नेगेटिव है ना फेस शिफ्ट का, -2 टेन इनवर्स ओमेगा आरसी है। तो 0 डिग्री से वो नेगेटिव जाता जाता मैक्सिमम कहां तक जाएगा, -180 डिग्री तक। और जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी तो उसको फेस शिफ्ट कितना मिलेगा, -180 डिग्री। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि ऑल पास फिल्टर पूरे के पूरे इनपुट सिग्नल को पास करता है, लेकिन इनपुट सिग्नल के अलग अलग पोर्शन को वो अलग अलग फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑल पास फिल्टर passes all the frequencies but it provides different phase shift to different frequency signal। ठीक है, तो ऑल पास फिल्टर passes all the frequencies but it provides different phase shift to different frequencies। एक्चुअल में आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, हम हमेशा बोल देते हैं कि फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, एक्चुअल में पास फ्रीक्वेंसी को ही करता है, लेकिन पास होता क्या है, उस फ्रीक्वेंसी पर जो एम्पलीट्यूड रहता है, उस फ्रीक्वेंसी पर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो पास होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑल पास फिल्टर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पास कर देगा, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जो इंफॉर्मेशन होगी उनको अलग अलग फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ये इसका काम होता है ऑल पास फिल्टर का। क्लियर अच्छे से। यहां पर कुछ और पॉइंट्स भी है जो हमें डिस्कस करने हैं, प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस करनी है ऑल पास फिल्टर की। तो अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें ऑल पास फिल्टर की, जिससे आपको ऑल पास फिल्टर पहचानने में काफी आसानी होगी, किसी भी सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जहां भी आप ऑल पास फिल्टर स्टडी करते हैं, हर जगह अगर आपको ऑल पास फिल्टर पहचानना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज के थ्रू बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो उसके लिए अगर मैं ए का फॉर्मूला दोबारा लिख दूं, तो ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, गेन का 1 माइनस जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। हमें पता है कि हम जे ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एस। अगर लाप्लास के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस आर सी 1 प्लस एस आर सी। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो पोल की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, पोल की वैल्यू दिख रही है एस इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी। बेसिकली पोल कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो कर दीजिए, तो 1 प्लस एस आर सी को जैसे ही जीरो करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 बाई आर सी। जीरो, अगर आप जीरो को देखेंगे तो न्यूमरेटर को जीरो कर दीजिए, तो 1 माइनस एस आर सी इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 बाई आर सी। तो यहां पर अगर मैं पोल और जीरो का एक छोटा सा प्लॉट ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो रियल पार्ट सिग्मा, इमेजिनरी पार्ट जे ओमेगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो पोल आया है आपका वो है नेगेटिव साइड माइनस 1 बाई आर सी, जीरो है पॉजिटिव साइड प्लस 1 बाई आर सी। तो आप देख सकते हैं पोल और जीरो दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इन केस ऑफ ऑल पास फिल्टर्स poles and zeros are symmetrical about imaginary axis। जब भी कभी आपको कोई ऑल पास फिल्टर दिखाई देगा, उसका अगर आप गेन निकाल लेते हैं, देखिए गेन निकाल लीजिए या ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए, दोनों की मीनिंग सेम है। ट्रांसफर फंक्शन भी हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। गेन भी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो गेन या ट्रांसफर फंक्शन या आउटपुट बाय इनपुट निकाल लेने के बाद आप पोल या जीरो की वैल्यू देख लीजिए। अगर पोल या जीरोस इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल आते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, तो आप बोलेंगे कि ये ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर अच्छे से ना। सेकेंड आप प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल पास फिल्टर मॉड ऑफ ए हमेशा कितना होगा आपका 1। ये भी ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा फॉर ऑल पास फिल्टर एंगल ऑफ ए की रेंज क्या होगी, माइनस 180 डिग्री टू 0 डिग्री। आपने अभी देखा है कि जो एंगल की वैल्यू आई है 0 डिग्री से माइनस 180 डिग्री की रेंज में ही आपकी आई है, कैलकुलेट हुई है। तो इस तरीके से भी आप ऑल पास फिल्टर की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है ऑल पास फिल्टर की, और जो ऑल पास फिल्टर का पूरा कंसेप्ट है, यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम है, ऑल पास फिल्टर सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।